नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। इजराइल का हमास के खिलाफ जंग का ऐलान। सुबह गाजा पट्टी से 5000 रॉकेट दागे गए थे। अब तक 22 की मौत, 545 घायल। जबलपुर में निर्माणाधीन ब्रिज पर हादसा। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत, 3 घायल। चौथी बार अटक सकता है भोपाल का मास्टर प्लान। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। संभवतः अब नई सरकार ही लेगी फैसला। रतलाम से पकड़े गए राहुल का आतंकी कनेक्शन। आईएसआईएस के जिस मॉड्यूल से जुड़ा, उसके पास बड़े नेताओं को बम से उड़ाने का प्लान। यूएन ने मणिपुर हिंसा पर चिंता जताई। मानवाधिकार एक्टिविस्ट को सुरक्षा देने की अपील की। 5 अक्टूबर को हुआ था घर पर हमला। अब खबरें विस्तार से। हमास और इजराइल के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। आपको बता दें, गाजा पट्टी से इजराइल पर बमबारी और रॉकेट से हमले हुए हैं। दरअसल इजराइल सेना का कहना है कि वह गाजा पट्टी में कुछ ठिकानों को निशाना बनाकर हमला कर रही है। वहीं आतंकवादी समूह हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ एक नए सैन्य अभियान की घोषणा करने के बाद यरूशलेम में हवाई हमले के लिए सतर्क करने वाले सायरन बज रहे हैं। थाना जीआरपी को 15 साल पहले पुलिस हिरासत से फरार इनामी मफरूर शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। फरार इनामी मफरूर शातिर अपराधी को गिरफ्तार का माननीय न्यायालय ने पेश किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक रेलवे सर्किल सहारनपुर श्वेता आशुतोष ओझा ने बताया कि थाना मफरूर इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम बनाकर और अथक प्रयास करते हुए लगातार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कई राज्यों में तलाश व दबिश देकर एचसीएल चैरिटेबल अस्पताल सुभानपुर जालंधर से करीब 15 वर्ष पहले पुलिस हिरासत से फरार हो गया था, जिसे पकड़ा गया है। गाजा ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं। रिपोर्ट के अनुसार सीमावर्ती शहरों में आतंकवादियों के घुसने की खबर भी है। फिलहाल भारी सैन्यकृत सीमा के दोनों ओर किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। गाजा में कई स्थानों से रॉकेट दागे जाने की खबर है। तत्काल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हमले के बारे में फिलिस्तीन क्षेत्र में मौजूद समाचार एजेंसी एएफपी पत्रकार ने कहा कि गाजा पट्टी से इसराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे गए। हमलों की पुष्टि इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसराइल में आने वाली आग की चेतावनी देने वाले सायरन बज रहे थे। नर्मदापुरम के सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने रोड की दिलाई स्वीकृति। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा लेटर जारी किया गया। साथ ही देश न्यूज का आभार भी जताया। सड़क की स्वीकृति मिलने के बाद ग्राम वासियों में खुशी की लहर है। आपको बता दें, ग्राम वासियों की समस्या को देश न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाया था। नमस्कार। चूंकि हमारी जो चैनल है देश न्यूज, उसने प्राथमिकता से खबर उठाई थी तुमला जो रोड नहीं वोट नहीं उसको लेकर, जिसको लेकर वहां के ग्रामीणों ने कहा था कि सांसद जी द्वारा आश्वासन दिया गया है, जिसको लेकर कल खबर के बाद तुरंत ही सांसद जी महोदय द्वारा स्वीकृति दिला दी गई है उस रोड के लिए। आज हमारे साथ सांसद जी हैं जो गाडावारा से भाजपा प्रत्याशी भी हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर में तुमला से और कितनी सड़कें उनके द्वारा पास कराई गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश न्यूज का कि एक जन सरोकार से जुड़ी खबरों को आप लगातार उठाते हैं और सही मायनों में प्रजातंत्र का, हमारा जो भारतीय प्रजातंत्र है उसका मूल मंत्र भी यही है कि जनप्रतिनिधि अपना काम करेगा, ब्यूरोक्रेट अपना काम करेंगे और जो हमारे चौथा स्तंभ है मीडिया वो अपना काम करेगी। स्वाभाविक रूप से आप लोगों के माध्यम से और ग्रामीण जनों के माध्यम से संज्ञान में आया था। हम लोगों ने त्वरित प्रशासन से बात की। जिला कलेक्टर ने इस पर बहुत संजीदगी का परिचय दिया और पूरी त्वरित कार्रवाई करते हुए तैयारी करके हमारी 4-5 गांव की सड़कों का उसकी स्वीकृति मिली। और मैं तो रूरल डेवलपमेंट के हमारे पीएस जो है मलय श्रीवास्तव जी, उनका और सीओ प्रधानमंत्री सड़क मध्य प्रदेश की जो उनका
और धन्यवाद देता हूं कि बहुत समय रहते हमारी जो आवश्यक मांग थी, लोगों को बेहद तकलीफ थी, उससे बड़े बड़े गड्ढे थे, आवागमन में असुविधा थी, उस मांग को पूरा करके मैं प्रशासनिक अधिकारियों का, सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और एक शीघ्र अच्छा मार्ग हमारे तुमरा सिरसिरी और वहां मिलेगा। पिछले 10 साल से मांग चल रही थी सालों का क्षेत्र में कि बड़ी ट्रेन का कोई स्टॉपेज हो, कल आपके द्वारा घोषणा की गई और शाम को ही लेटर तय हो गया कि ट्रेन रुकेगी, तो आज सुना आप उसका स्वागत। हाँ नहीं, ये लंबे समय से मांग थी मेरी और साले चौका में राजकोट है, हमारी यही मांग बोहानी सिहोरा के लिए थी, हमारी संघमित्रा गाडरवारा की हमारी मांग पेंडिंग है, अभी कमायनी की हमारी सिवनी मालवा में है। तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे करके इनका निराकरण होगा और अभी प्रथम फेज में हमें एक साले चौका में स्वीकृति मिली है और आज से उसका स्टॉपेज भी हमारा हो रहा है। तो मैं रेल मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ। लोगों को एक बेहतर सुविधा मिली, उनके लिए लोगों को बधाई और शुभकामना भी देता हूँ। हम प्रतिदिन देख रहे हैं आप जनता की, ये प्रतिदिन यहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ करा रहे हैं, तो आप जनता से क्या कहेंगे? मेरा स्वयं राजनीति में जो मेरा मकसद, हर व्यक्ति किसी न किसी मकसद से समाज सेवा में आता है। मैं एज रोटेरियन और लॉयंस क्लब, इनके माध्यम से मैं सामाजिक जीवन में आया कॉलेज के बाद। मेरा मूल तत्व जो है वो जनसेवा का है। मेरे अंदर एक भाव है कि मुझे समाज के बीच में रह के काम करना है और इस देश का हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर आपको समाज सेवा करना है, किसी न किसी दल के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से मन में राष्ट्रवाद है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं काम कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने एक गौरवशाली अपने अतीत और वर्तमान को रखकर जो भविष्य की कार्य योजना मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है, वो हमारे लिए गर्व का विषय है और हम लोग लगातार जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए काम करते हैं। और मैं मूल रूप से, मेरा जो पिंड है वो काम करने का पिंड है। मेरे दिमाग में संसदीय क्षेत्र का नक्शा है, हर विधानसभा का नक्शा है और गाडरवारा से मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, नेतृत्व ने मुझे यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भेजा। स्वाभाविक रूप से सांसद के रूप में मेरे पास इस विधानसभा का पूरा एक नक्शा था और उस नक्शे को सामने उतार कर, अब चूंकि क्षेत्र छोटा हो गया, क्षेत्र छोटा होते ही मेरी प्राथमिकताएं गाडरवारा पर केंद्रित हो गई और जब गाडरवारा पर प्राथमिकताएं केंद्रित हुई है, 300 किलोमीटर से क्षेत्र सिकुड़कर 40 किलोमीटर में आएगा, तो मेरी जो काम करने की गति है वो 300 किलोमीटर से सिमटकर 40 किलोमीटर में जाएगी। स्वाभाविक रूप से उस गति का पूरा लाभ गाडरवारा विधानसभा को मिलने वाला है और मेरा जो लक्ष्य है एक आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाने का, मैं उसमें काफी हद तक कामयाब हुआ हूँ और अब उतर के पार्टी यहाँ विधायक का प्रत्याशी बनाया, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मेरे जो जहन में गाडरवारा विधानसभा की कल्पना है, आप देखना उस कल्पना को जिस दिन हम साकार करेंगे, लोगों को संतोष होगा कि काम करने वाले व्यक्ति को उन्होंने आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। जैसा कि सांसद जी ने बताया कि उनका जीवन ही जनता की सेवा के लिए है और पार्टी का साथ है उनके साथ, तो वो काफी बेहतर इस गाडरवारा विधानसभा को बनाएंगे। नमस्कार, हरन कौरव, देश न्यूज, गाडरवारा। मणिपुर में दूसरी बार हिंसा भड़कने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने राज्य के हालात पर चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन UNHR ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम मणिपुर हिंसा पर बोलने वाले मानवाधिकार एक्टिविस्ट बबलू लिथोंगम को मिल रही धमकियों से चिंतित है। 5 अक्टूबर को हिंसक भीड़ ने इम्फाल वेस्ट के केथेलमांगपी में बम्बूल लिथोंगम के घर पर हमला किया था। UNHR ने इस घटना के पीछे मैतेई लिम्पूस और अरामबाई तेंगोल को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही अधिकारियों से बबलू लिथोंगम, उनके परिवार और घर को सुरक्षा देने की मांग की है। हरिद्वार, जहां श्रद्धालु स्नान कभी पूजा पाठ करने आते हैं, वहां साफ सफाई की बात करें तो नगर निगम पूरी तरह से विफल दिखाई दे रहा है। दरअसल नगर निगम की सहमति से हर जगह प्रतिबंधित प्लास्टिक मौजूद है और धड़ल्ले से बिक रही है, चाहे वह गंगाजल की कैन हो या पन्नियां। साथ ही रोज छापा मार कर दुकानों को उठाया जाता है तो 10 मिनट के बाद ही वापस दुकानें सज जाती है। जहां देखो वहां कूड़े और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम जहां सफाई के मामले नाकाम होता दिखाई दे रहा है, वहीं प्रतिबंधित चीजों को बेचने से रोकने में भी नाकाम दिखाई दे रहा है। देखिए मैडम, प्लास्टिक के खिलाफ हम लोग ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी 2 गोदाम बड़े बड़े प्लास्टिक की थैलियों को पकड़े भी थे, जिनमें 1 लाख रुपए का हमने दंड भी आरोपित किया था
और उसका सारा सामान भी हमने सीज कराया था, जिसको हमने रिसाइकल्ड, जो हमारा कंपनी है जिसके द्वारा हम लोग रिसाइकलिंग कराते हैं, उसको हम लोगों ने उसको सुपुर्द भी किया था। उसके अलावा हमने एक टीम बनाई है जो घाटों में रोज घूमती है, तो हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है नगर निगम की टीम द्वारा। प्लास्टिक की कैनिंग या प्लास्टिक की बॉटल्स या फिर प्लास्टिक के ऐसे जो वर्जित हैं, जो गवर्नमेंट ने पूर्ण रूप से अवैध जिसका यूज नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को हम लोग सीज कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग चालान भी कर रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के गांव दुर्गापुर में ग्राम प्रधान के रिक्त पद के लिए उपनिर्वाचन हुआ, जिसमें 2 लोग जतिन कुमार और अमनदीप कौर द्वारा प्रधान पद के लिए दावेदारी की गई, जिसको लेकर ब्लॉक परिसर में मतगणना शुरू हो गई, जिसमें अमनदीप कौर ने अपने प्रतिद्वंदी से 381 वोटों से जीत दर्ज की। जिसके बाद जीत की खुशी में ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ नवनियुक्त प्रधान का जोरदार स्वागत किया। जहां अमनदीप कौर ने बताया कि पंचायत के सभी लोगों का आभार, जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया। मैं सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मैं हम सबके विकास के लिए प्रयास करूँगी और सबकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूंगी। बेटी आज प्रधान बन गई है और हमें बहुत खुशी हुई, अच्छा लग रहा है। और मैं आप लोगों से पूरी संगत से पूरे इलाके से मैं वादा करता हूँ अच्छा से अच्छा काम करूँगा, और जो इन्होंने मेरे पे विश्वास किया है उस पर मैं खरा उतरूँगा। हमारा यही नारा होगा, सबका साथ सबका विकास। और दोनों ग्राम पंचायतों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो तहे दिलों से हमारा साथ दिया है। नालागढ़ के तहत चौकीवाला में पुलिस ने देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने होटल से 6 युवतियों को रेस्क्यू किया है, जबकि संदिग्ध हालातों में पकड़े गए 6 युवकों से पूछताछ की जा रही। पुलिस ने होटल के मैनेजर सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक डीएसपी फिरोज की अगुवाई में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल में दबिश दी और 6 युवतियों और 6 युवकों को अलग अलग कमरों में संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। डीएसपी नालागढ़ फिरोज खान ने बताया कि पुलिस टीम ने देह व्यापार की गुप्त सूचना के आधार पर देर शाम चौकीवाला स्थित होटल में दबिश दी और इन लोगों को रेस्क्यू किया, जबकि होटल मैनेजर सहित 2 अन्यों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। होटल ढिंढोरा का है, आज शाम का टाइम था, गश्त पे था, तो मेरे को मुख्तर खास से सूचना मिली कि अभी अगर आप एक्शन करें तो वहाँ पे काफ़ी वेश्यावृत्ति हो रही है और आपको बड़ी सफलता मिलेगी, जिस पे मैंने कार्रवाई की है। वहाँ पे कुछ लड़कियां और कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिनको लेके मैं थाना आ गया हूँ। केस रजिस्टर कर लिया है, कल इनको पेश किया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी एज पर लॉ की जा रही है। कालाढूंगी के ग्राम बिद्रामपुर चकलुआ में गणपति इलेक्ट्रो की एक पहल पर, जिसमें युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बता दें कि दीपावली के आने वाले पावन पर्व के लिए गणपति इलेक्ट्रो में रंग बिरंगी मालाएं बनाने का काम कई महीनों से चल रहा है, जिससे रोजगार युवक युवतियों को रोजगार के साथ साथ अपने परिवार की आजीविका चलाने में मदद भी मिल रही है। हम इसको उत्तराखंड ग्राम सभा ग्राम बिद्रामपुर में से बनाते हैं। इसको हमारी माला बहुत मजबूत है, इसकी बहुत डिमांड आती है, ये बहुत अच्छी माला है, ये हम गारंटी है और ये बहुत टाइम तक चल सकती है माला। एक साल 300 रुपये इसकी माला की कीमत है और ये बहुत टिकाऊ माला है, ये बहुत टाइम तक चल जाती है। इसका अगर यहाँ खराब भी हो जाती है, घर में कुछ भी होता है, तो यहाँ पे दोबारा से इसको रिपेयरिंग के लिए भी ला सकते हैं। हाँ, दीपावली की मालाएं बनाई जाती हैं और हम ये मालाएं बाज़ारों में बेचते हैं, ताकि इससे हमारे घर में भी थोड़ा कामकाज सही होता है। बाकी हम अपना आसानी से कमा सकते हैं, इतना कमा सकते हैं कि मतलब हम इतने धूप में काम कर सकते हैं और ऊपर से पैसे कमाकर हम अपने घर वालों को चला सकते हैं। हम फिलहाल ये दीपावली के लिए लड़ियाँ बना रहे हैं और इसमें हमारा उतना जितना लगता है, हम जिस हिसाब से लड़ी बना पाते हैं उस हिसाब से नहीं वो पा रहे हैं, तो मार्केट नहीं मिल पा रही हम लोग को। तो सरकार से ये निवेदन है कि हमें भी प्रोत्साहन करें, हमें भी थोड़ा आगे लेके जाएं। हमारी जो कंपनी है इसको भी थोड़ा प्रोत्साहन दें, इसको भी थोड़ा आगे लेके जाएं, ताकि हमारा भी स्वरोजगार सही से चल सके।
दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय सिंह से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जारी है। संजय सिंह के करीबियों को नोटिस जारी करने के बाद शनिवार को विवेक त्यागी ईडी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले सर्वेश मिश्रा भी ईडी के समन पर दफ्तर पहुंचे थे। जांच एजेंसी ने कुछ दिनों पहले दोनों के यहां छापा मारा था। माना जा रहा है कि ईडी सर्वेश मिश्रा और त्यागी को संजय सिंह के सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के कहने पर 1 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी पीएमएलए के तहत उनके बयान भी दर्ज करेगी। उत्तराखंड में होम मिनी बार खुलेंगे। राज्य सरकार ने होम मिनी बार लाइसेंस नीति को मंजूरी दे दी है। कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस मिलेगा। प्रदेश में घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया है। इस बार की शराब नीति में व्यवस्था की गई थी। घर के लिए बार लाइसेंस लेने के लिए संबंधित को 12,000 रुपए लाइसेंस फीस देनी होगी। हर वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। साथ ही राज्य सरकार ने होम मिनी बार लाइसेंस नीति को मंजूरी दी। कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस मिलेगा। बिलासपुर के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में अनूठी आस्था का रंग देखने को मिला, जिसमें लगभग 65 श्रद्धालु पेट के बल चलकर दूरी से नैना देवी मंदिर पहुंचे। हालांकि रास्ते में तपतपाती सड़कें थी, लेकिन माता की प्रति श्रद्धालुओं की अपार आस्था उन्हें इस प्रकार की यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि हर वर्ष धूरी महावीर मंदिर से यात्रा लेकर माता के दरबार में पहुंचते हैं और माता रानी ही उन्हें इस प्रकार की कठिन यात्रा करने के लिए शक्ति प्रदान करती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसलिए वह हर साल इस यात्रा में शामिल होते हैं। 24वीं यात्रा साडी दंडवत यात्रा जो धूरी तो स्टार्ट हो के असीं मां नैना देवी मंदिर तक पहुंचते हैं जी। 200 किलोमीटर का सफर लगभग 56-57 घंटे माता की कृपा नाल बहुत ही आरामदायक सुख दे नाल व्यतीत करते हुए इत्थे पहुंचते हैं। माता की सारी संगत ते इन्नी अपार कृपा हुंदी है जी। सारिਆਂ ਨੂੰ मनोकामना पूर्ण करने वास्ते इत्थे माता के दर्शनों ਲਈ पहुंचते हैं जी। महामाई कृपा करे साडे सारे दंडवत यात्रियों दे उन्हां दी खुशी ਲਈ ਅਸੀਂ कामना करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।